नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसामूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते उत्तमक्षिमां मानदवयाजमहावने सत्यशौचशरीरं तपत्यागमुपावने आर्किञ्चन ब्रह्मचर्यरमणशसारणे चहुगति दुःखते काटि मूर्ति करतारणे। परमांगलिक ऐसे 10 लक्षण महापर्व हैं। इसके अंतर्गत आज किसका दिन है? किसका? मार्ग दिन है। मार्ग दिन है मान सरलता गजब। मार्ग दिन है। बोलो बेटा पता है मार्ग दिन है? नहीं पता। बहुत अच्छा। मान नहीं मार्ग दिन मान हो जाएगा ना तो ऐसे हो गया कि प्रकाश है अंधेरा। प्रकाश है अंधेरा हो सकता है क्या? मान कषाय का जो अभाव है ऐसा बोलो उसका नाम है मार्दव। यदि मान को ही आप मार्दव कह दोगे तब तो फिर घमंड किसका नाम बचेगा? तो यहाँ पर ये बताया है दूसरा धर्म में आपसे कल कहा था 4 कषाय हैं क्रोध मान माया लोभ और विष्णु के 4 धर्म हैं। वे सारे 4 धर्म उन 4 कषायों के अभाव से संबंधित है। मृदोभावम मार्दवम ऐसे उत्पत्ति मृदुता का भाव जो मृदुता है यानी कठोरता का भाव। कठोरता यानी जैसे पत्थर कैसा है? कठोर। शास्त्र को उदाहरण दिया कठोरता के लिए मान कषाय की जो कठोरता है जैसे पत्थर की कठोरता है पृथ्वी की कठोरता है हड्डियों की कठोरता है ऐसे ये जो मान कषाय है ये मान कषाय का जो परिणाम है वो परिणाम जीव के लिए है कठोर कड़क हो जाता है जीव और उसका जो अभाव है उस अभाव से होने वाला जो परिणाम जो स्वभाव है उसका नाम है मार्दव। अपनी सरल सी भाषा में कहो तो ऐसा कह सकते हैं कि मान कषाय उसके अभाव से प्रकट होने वाला जो जीव का स्वभाव है उसका नाम है मान। प्रश्न उठता है मान क्या है? मान किसे कहते हैं? मान क्या है? सम्मान तो हमने सुना है स्वाभिमान भी सुना है लेकिन ये मान क्या चीज होती है जो सब में लगा हुआ है? स्वाभिमान सम्मान सम्मान यानी एक प्रकार के शब्द हैं तो इनमें मान डला है। ये मान क्या चीज है? तो बहुत सरल सी बात है मान है घमंड करना अपने आप को ऊंचा समझना अन्य किसी व्यक्तियों को हीन समझना अपने आप को किसी पदार्थों के कारण से किसी बाह्य कारणों से ऐसा समझ लेना हम ऊंचे हैं हम महान हैं और जो अन्य लोग हैं सामने दिखने वाले वे कैसे हैं हमसे हल्के हैं। इसको बोलते हैं साधारण भाषा में मान कषाय जहाँ जीव अपने ही अपने को देखता है दूसरे को नहीं देखता। कल अपने देखी थी क्रोध कषाय मान कषाय इनमें क्या अंतर है? क्रोध कषाय में क्या होता है? व्यक्ति दूसरे को नष्ट करना चाहता है भाग जाओ मार दो नष्ट कर दो तोड़ दो फोड़ दो रहे नहीं चीज। मान कषाय में क्या करता है? तोड़ना नहीं चाहता है भगाना नहीं चाहता है किसी को नष्ट नहीं करना चाहता है। क्या चाहता है कि नहीं आओ आप लोग आओ मुझे आपसे विरोध हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? जो गुस्सा आ गया हम जी फोन नहीं उठा रहे मैं जा रहा हूँ मेरे घर जाओ आप जानो आपका धाम जाने मान कषाय है। नहीं आप भी आओ मैं भी आऊंगा लेकिन आप लोग नीचे बैठना और मैं ऊपर बैठूंगा। यानी मान में क्या होता है? लोगों को आने दो
चीजों को आने दो, सामानों को आने दो, वे रहें, वे टूटे फूटे नहीं, लेकिन इतनी सी बात है कि वे नीचे रहें मुझसे और मैं उनसे ऊपर रहूं। घर तो सबका बने इस मोहल्ले में, लेकिन क्या हो, अपना घर जो है ना सबसे ऊंचा होना चाहिए, बाकी घर छोटे होने चाहिए, छोटे। अब आजकल तो यहाँ पे ऐसा रह नहीं गया, लेकिन पहले गाँव में ऐसे होता था कि जो जमींदार है तो भले दूसरा कोई व्यक्ति अमीर भी हो जाए, लेकिन उसके घर से ऊंचा कोई मकान बना नहीं सकता है। सबसे ऊंचा मकान किसका रहेगा? जमींदार साहूकार का, बाकी सबके मकान भुर्गी रहेंगे। तो जीव क्या है, मान कषाय में चाहता है कि लोग तो रहें, लेकिन रहते हुए लोग उससे नीचे रहें, इतना कठोर हो जाता है, कठोरता का परिणाम बनता है। झुक नहीं पाता, हाथ नहीं जुड़ पाते, गर्दन, कमर, पेट ये झुक नहीं पाते हैं। कारण ये भैया हमारे गले में दर्द है, कमर में दर्द है। ये दर्द आए कहां से? ये जीवन में झुकना नहीं सीखा है, या जरूर इसने जीवन में बहुत कठोरताएं करी है, तो अब इसका शरीर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अपने अष्टांग नमस्कार पंच परमेश्वर के सामने, गुरु के सामने, जन्माणी के सामने, ये विनय के प्रतीक है। इसमें जिस जीव को मान कषाय घटी हो वही झुक सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा सीधे, मुद्रा ही निकल जाए, कोई जैन देखेगा तो क्या करेगा, झट से हाथ जोड़ के, चप्पल खोल करके एकदम विनम्र भाव से हो जाएगा। और कोई दूसरे जैनेतर हो तो कोई व्यक्ति शायद खड़े हो जाए, कोई व्यक्ति जैसे खड़े वैसे ही तन के खड़े रहे, कोई ऐसे हाथ बांधे खड़े रहे, कोई देखे जा रहे हैं, कोई नग्न दिगंबर ऐसे जीव। यानी जो हमारा आपका परिणाम होता है विराज को देख करके, वह परिणाम कैसा है? विनय से भरा हुआ, झुका हुआ। और अन्य कोई व्यक्ति है उसको देख करके जो परिणाम है वह वैसा परिणाम उसके नहीं पैदा होता। इसका मतलब वो मान कषाय की किंचित शिथिलता है, यानी उसमें ढीलापन आया, तो व्यक्ति वैसा कर सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बात का विचार करते हैं कि मान कषाय पैदा क्यों होती है। कषाय ना, कषाय शब्द का अर्थ समझ में आता है, अपन निकल किया नहीं था। कषाय बेटा पता है कषाय किसे कहते हैं? हाँ आप बेटे हो और बाकी सब माताएं हैं। इतना पीछे क्यों देख रहे हो? आपसे कह रहा हूँ, नहीं पता आपको? पाठशाला के बच्चे हैं वो कषाय पता है? नहीं, नोबडी। आप लोग नहीं, सब आउट। बोलो, आप बोलो। बहुत बढ़िया, बैठो। जो आत्मा को कसे, इनको बता देना हो, मतलब वो प्राइस बाद में दे देना, आपको भी दे देना। जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे उसका नाम है कषाय। ये चार धर्म है ना, ये चार धर्म बिल्कुल ऐसे हैं जो हमें सुख को पैदा करने वाले हैं। क्रोध के कारण से दुख होता है, समझ में आता है, लेकिन मान जो है वो मान को भी आचार्य क्या कहते हैं कि कषाय है। चार कषाय में इसका नाम है। जैसे कोई हाथ में एक सूती है, सूती समझते ना, धागा, रस्सी मोटी, और बांधे, जैसे आपकी राखी होती है, राखी तो बड़े प्रेम से बांधी, लेकिन किसी भैया ने पैसे नहीं दिए तो बहन ने कस दिए, तो थोड़ा सा कसती हो तो बेचारी, लेकिन कोई और आए उसको धागे को और कस दे, बहुत तेज, इतना तेज कस दिया कि जो ब्लड है, इस ब्लड का सर्कुलेशन भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो उस कसावट में कैसा लगेगा? अकेला हाथ कसा है, हाथ, शरीर कसने की बात नहीं कर रहे हैं, अकेला हाथ कसा तो कैसा लगेगा? अरे बोलो ना, कैसा लगेगा? दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। और ऐसे पूरे शरीर को लपेट करके कस दिया जाए तो कैसा लगेगा? और ये तो थोड़ा ही है, ऊपर ऊपर ही लपेटा है। ये कहना चाहते हैं आचार्य कि हम शरीर के कसने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो आत्मा को कसे, तुम जीव हो, आत्मा हो ना आत्मा? अरे हो कि नहीं हो? हाँ इतना तो कहो, तो बेटे का वास्ते आत्मा है। इस आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, उन सारे असंख्यात प्रदेशों को पूरी आत्मा को जो कसे, उसको जो रगड़ा है, कर्षण करे, घिसे, और घिस घिस करके ऐसे शरीर को घिसा जाए तो लहू लुहान हो जाता है जीव, वैसे के वैसे इस आत्मा को कसा जाए
तो आप कल्पना करो कि किस प्रकार के गुण पैदा होंगे। तो सारी कषाय करके वैसे गुण पैदा हो रहे हैं। क्रोध में जैसे जलता है जीव, वैसे के वैसे ही मान भी एक कषाय है, तो उसमें जलना होता है। दिखता ऐसा है कि अहम से खड़ा हुआ है, उठा हुआ है, लेकिन उसके अंतरंग का जो भाव है वो कोमल नहीं है, वो नम्र नहीं है, सरल सहज नहीं है। हाथ पैर भी अकड़े हुए रहते हैं। एक घमंडी व्यक्ति है, बड़ा मानता है अपने आप को धन के कारण से, या मान लो रूप के कारण से, या बल के कारण से आ जाए मंदिर जी में, क्या करने के लिए? दर्शन करने। अपने आप क्या नहीं, तो उसके हाथ कैसे जुड़े रहते हैं, एकदम ऐसे जैसे पहलवान होते हैं, दो इंच के यहाँ कुछ रखते हो साइड में, बेचारे के हाथ भी सीधे नहीं हो पाते, हाथ ऐसे रहते हैं यूं। खड़गासन से नमोकार मंत्र की जपे जैसे बाहर से जाते हैं, मानो मोटाई बढ़ गई हो। मोटाई बढ़ी नहीं है, चलने का ढंग वो बदल जाता है, उठने का, चलने का, बोलने का, देखने का, निगाह डालने का, सबका एटीट्यूड कैसा हो जाता है? बदल जाता है। आप मुझे सोच करके जरा से इतना बता दो कि वह जो उसका परिणाम है वह उसके लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरे देख रहे उसके लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, जिनवाणी के लिए नहीं, जैन धर्म के लिए नहीं, उसके स्वयं के लिए कैसा है? वो उसको करते हुए वो कहेगा ऐसा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में विचार करें तो कैसा निकलेगा? कष्ट होता है। तो फिर क्यों करते हैं? कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि मान जलाता है, कठोर बनाता है, कठोर व्यक्ति गिर जाता है। ऐसा मान बुरा होता है, लेकिन उस मान का कारण क्या है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर शाकाचार्य के पहले अधिकार में 8 आधार दिए मान कषाय को पैदा होने के। ज्ञानम पूजाम कुलम जात्यम बलम वृद्धिम प्रभोवम। सुना? नहीं सुना? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, वपु यानी शरीर, अष्टावाशित्य मानित्वा स्मयं माहुर्गत स्मया। इसको स्मय बोला है, जिनों का स्मय जा चुका है, गत स्मया, जिनका स्मय, स्मय है मद, घमंड, मान, जिनका स्मय बीत चुका है, गत स्मय यानी गंधर्व परमेश्वरी, आचार्य भगवंत, अनंत भगवान, ये भगवान इन 8 चीजों के आश्रय से मद होता है, ऐसा कहते हैं। कौन सी 8 चीजें हैं? ज्ञान, फिर ज्ञान, पूजा, पूजा, पूजा हो रही किसी की, ज्ञान समझ में आता है, किसी का ज्ञान बढ़ा हुआ है, बहुत कुछ जानता है। 2 प्रकार के ज्ञान हैं। कौन कौन से 2? एक लौकिक और एक पारलौकिक, धार्मिक। लौकिक क्षेत्र में ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, सीए, सीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, बीकॉम, एमकॉम, एमए, बीए, ये सब भी है। ऐसा नहीं कि इनको थोड़ी ना मान होता होगा। इन्होंने तो क्या किया है? बीकॉम वगैरह किया। ये सब ग्रेजुएशन करने वाले, 10th पास करने वाले, 12th पास करने वाले, इनको कुछ होता ही नहीं होता है। हमने कुछ पढ़ाई करी है, हमको भी कुछ आता है, हम कोई अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, गवार नहीं है, जानते हैं। वो ऑनलाइन हम ऐसे नहीं है, देखो क्या नहीं ज्ञान। और थोड़ा सा ध्यान देखें, धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान के कारण से मुझे बहुत कुछ याद है, बोलना याद है, ग्रंथ याद है, पूजा याद है, स्तुतियां याद है, याद है कि नहीं? तो कुछ से याद होगा ना। आप देखो, अपन पूजा पढ़ते हैं, जिस पूजा को आपको करते हैं बहुत समय हो गया, तो पूजा की किताब आप आए, बीच में पूजा करने खड़े हुए और पूजा चल रही थी, आपने ज्वाइन कर ली। किसी व्यक्ति ने देखा आपको, अच्छा आप आए हो पूजा में, तो क्या करता है? आपको किताब ला के देता है, लो किताब लो। तो व्यक्तिगत नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं आती, हमको आती नहीं, ले लो भैया। तो वो व्यक्ति फिर भी यदि हाथ में पकड़ भी ले, तब भी वो जान करके किताब में देखता नहीं है। क्या करता है? वही बोला करता है, और वो दिखाता है जिसने किताब दी थी कि
मैं किताब में नहीं देख रहा हूँ, तुमने भले मेरे सामने किताब रख दी है, लेकिन मैं कहाँ से बोलूंगा? मन से बोलूंगा। अब मेरे को मन से भले शुद्ध आता हो चाहे अशुद्ध आता हो, बोलूंगा कहाँ से? मैं मन से। तुम देखो मुझे आता है, ये कौन सा परिणाम है? ये कहाँ से आया? झल्लाया क्या व्यक्ति कि आप ये समझ रहे हो कि मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे आता है, मुझे चीजें याद है। ये धर्म के क्षेत्र में बहुत छोटा सा उदाहरण है मान कषाय का। होता ही नहीं होता ऐसा? सब मिलकर के पाठ बोल रहे जी का, और आप अकेले यदि खोल करके बैठे हो तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है यार अपनी ऐसे हैं जो देख रहे हैं तो बाकी सब बिना देखे बोल रहे हैं। और उल्टा भी होता है, सब तो लेके बैठे हैं किताब, किताब खोल के बैठ के देख करके बोल रहे हैं, और आप अकेले हो कैसे? बिना देखे बोलने वाले। तो व्यक्ति एक क्षण बोलता है, इधर देखता है, इधर देखता है, ऊपर। सब लोग देख लें, जान लें कि मुझे आता है, इसका मतलब ये परिणाम कौन सा है, इसका नुकसान क्या है? अच्छी बात है ना, सबको पता लग जाएगा, अपन होशियार हैं। दिस इज नाइस, पीपल वुड नो दैट आई नो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ठीक है ना? कि देखो अब आप देखें नहीं देखें, लोग प्रशंसा करें, वो बात की बात है, लेकिन इतनी तो बात पक्की है कि बाकी सब लोग तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बाकी सब लोगों का ध्यान तो पूजा में है, पाठ में है, स्तोत्र में है, वे तो भगवान का आराधन कर रहे हैं और तुम्हें देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन तुम पक्के से भगवान की भक्ति से पूरे के पूरे बचे हुए हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भक्ति में नहीं है। अब कहाँ पर है? अब तुम्हारा ध्यान है कि लोगों की तरफ, लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बच्चन हो तो प्रवृत्ति ज्यादा यूट्यूब के अलग अलग व्यक्ति के पास बैठ के सुनाता है, वो बड़े होते होते सब में घुस जाती है, अपने पास भी आ जाती है। देख लेना वैसा है। तो आचार्य महाराज ने कही एक हेतु है जो मंदिरों में भी दिखता है, दुकानदारियों में दिखता है, ज्ञान के अवलंबन से जीव ने क्या कर लिया? घमंड को पैदा कर लिया। दूसरा, अभी सरल है, मैं ज्यादा इसको ले नहीं रहा, वैसे भी आपके भाग्य से आज अपने को केवल 30 मिनट ही मिलेंगे, ताकि आपको ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। ओनली 30, उसमें से भी 20 हो चुके, आप चिंता नहीं करो। 8 में से एक मुख्य वैसे आपको बताया, उसके अलावा कुल यानी पिताजी का कुल, जाति, माता का कुल, माता कहाँ से, पिताजी, नाना जी, मामा जी, हमारे बड़े कुल के हैं, मंत्री है, संतरी है, IAS है, पढ़े लिखे हैं, धनवान है, रूपवान है, ये सब पे लगा लेना। मैं जाति के आधार पर व्यक्ति को भ्रमण करने लगता, कुल के आधार पर करने लगता है, बल, शारीरिक बल के आधार के कारण से मेरी आज्ञा बहुत चलती है, सब लोग मेरी बात मानते हैं, इसको लेकर करने लगता। तब कुछ तब करने लगे, तब करने लगे ने उपवास किए। उपवास करना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल 100% बात। उपवास करना तो भला है, श्रेष्ठ है, लेकिन उपवास का मान करने लग जाए तो कैसा है? उपवास क्या कि नहीं करी? क्या नहीं किया? 2 गए, अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 करने हैं, बहुत बहुत बधाई। 10 उपवास तो करना बहन जी, आप भी करना, जिससे हो सकता है सब करना। देखता नहीं आपको लगता है, देख करके 10 उपवास करना भाई साहब, लेकिन इतना ध्यान रखना 10 उपवास का मान सिर नहीं चढ़ जाए। नहीं चढ़ता होगा, हम तो आपको बस कह रहे हैं कि 10 उपवास किए हैं, इस साल भी किए हैं, पिछले साल भी किए हैं, उसके पिछले साल भी किए हैं, और अगले साल भी करने हैं। अच्छा भाव है, करने चाहिए, लेकिन मैंने किए हैं तो मैं बहुत महान हो गया हूँ, और इसके कारण से जितने लोग हैं ये सब मुझे बड़ा माने, ऐश्वर्यशाली माने, तपस्वी माने। इस प्रकार का जो परिणाम है वो यदि हृदय में छूने लगा, तो छूने पर वो जो 10 दिन की तपस्या है, आप खुद जानते हो अंदर में क्या चल रहा है, वो जो उबल रहा है। आपके बड़े लोग हैं, एक मित्र था मंदसौर का, यूएस में था, तब उससे बात हुई, बोले मैंने 10 उपवास करे। वो छोटा सा लड़का वाला, मतलब 24 साल का, लगभग 23-24 साल का।
उसने बोला मैंने 10 उपवास करे थे। ये तेरे को देख के लगता नहीं तू तो बड़ा रंगीन आदमी है। बोले नहीं मैंने किए थे, हमारे रीति है कि एक बार तो जीवन में करने होते हैं। तो मैंने करे 7 5 6 दिन तो निकल गए। सच्ची बता रहे आपको, सच बताया, आपका नहीं गए। 8 9 दिन निकल गए। तो जब 9 दिन हो गए तो सब लोग आ गए। अब इतने दूर दूर से, हैदराबाद से वो आ गई और यहाँ से वो आ गया और यहाँ से वो। अब तो मतलब मेरी अब हालत ऐसी थी कि वैसे बन तो नहीं रहा था, मेरी शक्ति भी नहीं थी। वो 10वां दिन ऐसा आ गया कि मैंने सोचा कि ना करूँ, जितना बना उतना करूँ। लेकिन सब आ गए थे तो बोले मैंने तोड़ दिया। सब डंडे लगाएंगे कि तेरे 10 के चक्कर में आ गए हैं। बोले मैंने वो जैसे तैसे करके 10 दिन निकाले, 10वां दिन निकाला। और फिर क्या हुआ, फिर क्या तो खूब पूजा। फिर हमने पूरे जनता को, अपने गांव को, मंदसौर को क्या दिया, निमंत्रण में बुलाया। क्या अच्छा कितने लोग आए, 1000 2000। तुमने 10 दिन में जितना नहीं खाया, एक दिन में सब बराबर करा दिया। ठीक है, प्रभावना के लिए वो अलग बात है, लेकिन कराना ऐसी कराना कि भक्ष्यो भक्ष्य। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन अपन ने जो नहीं खा पाए उससे ज्यादा गंदा वो 10 दिन के बाद किसी को खिला दिया, सब बराबर हो गया। तो मान उसने कहा कि मेरे को ये था कि 10 दिन करके दिखाना है, और नहीं कराऊंगा, नहीं दिखेंगे तो ये लोग आगे ये बड़ा बुरा मानेंगे, इसलिए मैंने कर लिए। तो पढ़ा रहता था, आप लोग तो अलग से करते। ऐसा करके ये तप का, ये तो 10 का है, 5 का, 1 का, एकासने का, एकासने में करना भूल गया आजकल तो वो एकासने का। ऐसे अनेक प्रकार के तप के क्या हो जाते हैं, मन वृद्धि, कोई अपने को वृद्धि मिल रही हो, कोई देवी देवता सेट हो जाए, ठीक है, किसी को नहीं है, अच्छी बात हो जाए, कोई ऐश्वर्य आ जाए तो उसको लेकर के क्या है, घमंड पैदा होता है। ऐसा ये इसके आश्रय हैं। कहने का अर्थ ये इसमें से कि मान स्वयं से पैदा नहीं होता है। ये बता करके आचार्य देव को बताना है कि जो कषाय पैदा हुई मान नेचुरली पैदा हुई, स्वाभाविक रूप से नहीं पैदा हुई, कुछ पर का आधार लिया। एक व्यक्ति बैठा रहे तो बैठे बैठे बोले मुझे वो घमंड है, क्या कहे, मुझे बहुत घमंड है। तो आप उससे क्या पूछोगे, हैं किस चीज का, क्या पूछा जाएगा उससे, किस चीज का, बोले किसी चीज का नहीं। ये क्या बात है, बोले घमंड है मुझे, मैं बहुत घमंडी हूँ। तो पूछना पड़ेगा उस भाई से कि तुझे घमंड किस बात का है। और यदि वो ये कहे कि मुझे किसी बात का नहीं, बस हे घमंड, तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारा कहना बेकार है। ऐसा मेरे ख्याल से आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया होगा आपको। ये तो कह सकता है व्यक्ति मुझे घमंड है, या आप कह सकते हो इसे घमंड है, और आप बता भी दोगे, हम आपसे पूछेंगे इसको किस बात का घमंड है, तो आप बता दोगे रूप का है, संपत्ति का है, सत्ता का है, ऐश्वर्य का है, ये कोई ट्रस्टी मंदिर का अध्यक्ष, किसी दुकानदारी का, ऐसे अलग अलग चीजों का, प्रतिष्ठानों का कोई संबंध है, इसलिए तो क्या है, घमंड आधार होगा ना। यानी ये सब चीजों में आधार चाहिए। कोई कहे मुझे घमंड है, किस बात का, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, इस बात का मुझे क्या है, घमंड है। घमंड हो सकता है कैसा घमंड, कोई मिला ऐसा आपको घमंडी, मैं आत्मा हूं इसका मुझे घमंड है, मैं जैन हूं इसका मुझे घमंड है, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैं जीव हूं इस बात का घमंड, यदि इस बात का घमंड आने लग जाए तो घमंड नहीं रहेगा, घमंड मिटना चालू हो जाएगा, उसका समापन होना चालू हो जाएगा। क्योंकि घमंड हो इसलिए रहा है क्योंकि जीव को क्या हुआ है, भूला हुआ है। जीव को छोड़ करके जितनी सारी दुनिया भर की चीजें हैं उसको अपने आप में लपेट लपेट करके क्या मानता है व्यक्ति, बड़ा बड़ा बड़ा। और जीव यदि ख्याल मानने लग जाए, बात खत्म। भगवान को घमंड है कि नहीं, महावीर स्वामी को, आदिनाथ भगवान को, किसी को तो होगा ना। देखो पहला जो जाए उसको होना चाहिए, आखिरी में जाए उसको होना चाहिए। अब तो अपना आखिरी में जा रहे हैं,
यानी आदिनाथ भगवान को होना चाहिए, 24वें महावीर स्वामी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ यहाँ तो बोला आपको नहीं समझ में आया। नहीं घमंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये जानते हैं, किसको जानते हैं? जीवत्व को जानते हैं। हम जीव हैं और जीव ही हूँ, जीव के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। शरीर भी मेरा नहीं है, बल भी मेरा नहीं है, ऐश्वर्य भी मेरा नहीं है। समोषण की लगी हुई सभा 12 योजन तक फैली हुई आदिनाथ भगवान की, 1 योजन तक फैली हुई महावीर स्वामी की, 183 गंधर केवल ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, बुद्धि बुद्धि के धनी, ऐसे मुनिराज नमस्कार करने वाले, फिर भी क्या जानते हैं? ये सब मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? जीव, जीव मात्र। तो कौन हूँ? जीव मात्र। इसलिए घमंड होना संभव। अपने को तो थोड़ी सी दिख जाए, थोड़ी सी मिल जाए तो समोशरण है। इसकी महिमा का बखान करना चालू करें तो अलग ही दिशा में चले जाएंगे। तो इतना सुंदर, इतना विशाल, देवता इसकी व्यवस्था करते, जो बनाने वाला खुद है, वो खुद देख देख करके चक्कर खाता है कि बन कैसे गया ऐसा, मतलब मेरे में कला कहाँ से आ गई। भगवान को ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य, ऐसा कोई अद्भुत पुण्य का प्रताप कि हर बार बनता है, नया नया बनता है। ऐसा नहीं एक जैसा बन गया। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का बनाया वैसा का वैसा महावीर स्वामी का बने, ऐसा तो संभव ही नहीं, ये तो दूर की बात है। इन महावीर स्वामी भी विहार करते करते विपुलाचल पर्वत से पाव जाए, पाव से समय शिखर जाए, समय शिखर से राजगृह, मगध, अवंतिका, उज्जैनी, इन सब जगह जाए तो नया नया बनेगा ना। समझ रहे हैं? सेम नहीं बनता, सेम हर बार नया नया नया। इतना सुंदर देख देख करके भी आप सोचो क्या बल होगा उन भगवान का कि जिसके कारण से सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, कि समस्त वस्तुओं को जानते हुए भी उनके नाम से बनाए, दूसरी चीजों की बात नहीं करें, फिर भी निजानंद असली, उसको बोलते मान का भाव। क्यों? अपने आप को जानते हुए, मात्र मैं जीव हूं, इन वस्तुओं से मेरा संबंध नहीं। यहाँ पर छोटा सा घर बना किसी का, 1000 स्क्वायर फीट के बनाया हो, बड़ा हो गया तो 500 के बनाया हो, उसको बना करके जीव को गौरव आता है। क्या गौरव आता है? वाह, अपन ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। कितना बड़ा काम? इतना बड़ा घर बना दिया। वो घर तो कुछ भी नहीं लगता है। आप सब मरण करके कहाँ जाओगे? अरे शांत हो गया। शांत मतलब वो वाला शांत नहीं, मरण करके कहाँ जाएंगे? कहो ना अच्छी बात, स्वर्ग में जाओगे। सब स्वर्गवासी तो अपने चिट्ठे में लिखा रहेगा, आप भी चिंता करते हो, स्वर्गवासी लिखा रहेगा ना, स्वर्ग में जाएंगे। वहां यदि यहाँ इस छोटे से घर के ऊपर इतना गुमान है तो वहां स्वर्ग में गया जीव, स्वर्ग में जाने पर मिले भवन, स्फटिक की दीवारें, सोने के चांदी के आभूषण, सही जो रत्न है, छोटे छोटे जो आप लेते हाथ पे, कान, नाक, मुंह में, ये तो कुछ भी नहीं लगते हैं। 1 लाख का, एक महीना के 1 लाख का है। क्या कान? उन्होंने कान नहीं, कान के अंदर कि 1 लाख का बेटा तो चली गई ना कहीं, तो देखो ले जाएगा तो हमसे मत बोलना, कहाँ पहुंच गई। लेकिन मुझे इतने से रत्न के ऊपर इतना गुमान आ रहा है, तो पता नहीं बेटा तुम वहां पहुंच जाओगे कहाँ, देवगति में, तो वहां जाके क्या क्या नहीं करोगे, तुम कितना घमंड नहीं करोगे। इतने से रत्न पे इतना गुमान हो रहा है, तुम इसका मतलब वहां पहुंचोगे तो बहुत करोगे, प्रकृति हो सकता है तुमको भेजेगी नहीं। लेकिन यहाँ इतना इकरार है, वहां पहुंच गया तो कितना कहर ढाएगा। लेकिन तो छोड़ो, कैंसर, कैंसर मत भेजो इसको। कैंसर में हो जाता है जीवों का, अच्छे पुण्य परिणाम करता, आयु बनते समय कई बार पहुंच जाता है, गलत बन जाती है, इसलिए ध्यान रखना प्रेम के समय। महिलाएं नहीं, पुरुष भी आजकल पता नहीं कौन कौन क्या कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें जो पैदा हो रही है, ये पैदा हो रही है बाहर से। कहां से? किसी बाह्य वस्तु का आधार लेने से। इसका मतलब ये है कि यदि किसी को मान कषाय नहीं करनी हो
तो वह बाह्य वस्तु का आधार लेना बंद कर सकता है। यदि करेगा तो कषाय बंद होगी। प्रॉब्लम ये करे बंद काय के लिए, ये बाद में देखते हैं। ये जो 8 आपको ये बातें बताई थी, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि, ऐश्वर्य, इनके विस्तार में नहीं जाते, लेकिन इतना सा आपको विचार करना है कि सबसे खतरनाक क्या चीज है इसमें, किसके आधार से कोई जीव घमंड करे तो वो सबसे खोटा कहलाए। ये 8 है ना, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, वपु, वपु ने शरीर। इनमें सबसे खतरनाक कौन सा घमंड है, किसके आधार से जीव ने घमंड किया और उसके लिए बहुत बुरा रहेगा? किसके आधार से? अच्छा उत्तर है ज्ञान। अपन ज्यादा घुमाते नहीं समय को में। ज्ञान का जीव घमंड करे वो उसके लिए सबसे बुरा है। कारण 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 ये है, ज्ञान ऐसी चीज है जो कर्म को धोने में कारण बनती है। ज्ञान ऐसी चीज है जो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय के लिए मिटाने का काम करती है। कल आपसे कहा ना, क्रोध मिटाने के उपाय के अंतर्गत विवेक, विचार, धैर्य, ज्ञान, ठीक है ना। ऐसे मान कषाय को यदि जीव मिटाना चाहे तो उसके लिए उपाय क्या है? दिमाग चाहिए, दिमाग में बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सोचने समझने की क्षमता चाहिए। ये ज्ञान का काम है। और उस ज्ञान के आधार से भैया ने क्या करा कि घमंड करना चालू किया। शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ करके क्या होने वाला था? कषाय का अभाव होने वाला था। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो विनय बढ़ता है, घमंड कम होता है, जीव झुकता है। और मालूम पड़ा हो गया उल्टा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है तो ये झुकने की बजाय और कड़क होते जा रहे हैं। तो ऐसा हो गया कि साबुन होती, साबुन, सोडा, उससे क्या किया जाता है? शरीर साफ किया जाता है, वस्त्र साफ किया जाता है। लेकिन वो जो साफ करने का साबुन, सोडा जो कुछ है वो ही गंदा हो जाए, अब क्या करना उससे? कपड़े धोना, शरीर धोना, तो क्या होगा? अब वो गंदे होगा। शरीर में ग्रीस लगा हो तो शायद साबुन से, मिट्टी से लगाएंगे तो साफ हो जाएगा, लेकिन जिससे धोया जा रहा है उसमें ग्रीस मिला हो, अब लगाओ, साफ करो तो मिट जाएगा। यानी जो साफ करने वाली चीज है उसमें विपरीतता आ जाए, उसमें गड़बड़ हो जाए, तो अब आपका जो प्रयास भी है ना, प्रयास भी निरर्थक होगा। ऐसे ऐसे ही ज्ञान वो चीज है, इतनी शक्तिमान है कि उसके कारण से क्रोध भी जाता, मान भी जाता, मायाचारी भी जाती, लोभ भी नष्ट होता, जीव अतीन्द्रिय आत्मा के स्वयं के आनंद को प्राप्त होता है। लेकिन इसने ज्ञान के ऊपर कीचड़ लगा दिया। ज्ञान से करना था मान का अभाव और ज्ञान की मान करने लगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये रहा तो इसको सुख उत्पत्ति दूर की बात है, कषाय बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एक कोई वृक्ष हो, वृक्ष में लगे फल, तो क्या होगा? वृक्ष ऊंचा उठता जाएगा, हाँ, ये झुकेगा। वृक्ष देखा आम का, अनार का, जाम का, क्या होता है? पतझड़ के टाइम पे या वसंत आने के पहले तक खड़ा खड़ा रहता, खूब सा खड़ा रहता, कुछ पत्ते भी नहीं रहते, कुछ उसका परिवार नहीं रहता, और सब कड़कता में वो खड़ा रहता है। और फिर वसंत का समय आता है, पतझड़ के बाद में वसंत, शरद आदि समय आते हैं, उसमें धीरे धीरे पत्ते आने लगते हैं, डालियां फिर से फैलने लगती है, और फिर उसमें पोलियां आती है, मंजरियां आती है, और धीरे धीरे थोड़ा 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 फल आता है, और फल पकने लगता है। जैसे जैसे फल पकते हैं वैसे वैसे वो कड़क वृक्ष कैसा हो जाता है? नरम होने, झुकने लगता है। वो ऊपर ऊपर नहीं जाता कि अब तो मैं और बड़ा होता जाऊं, वो नीचे 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 आता जाता है। इसका मतलब प्रकृति का संदेश है कि गुण आते जा रहे हैं। यदि गुणों की प्राप्ति होती जा रही है, फलों की प्राप्ति होती जा रही है, तो क्या होना चाहिए? झुकावट होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए, विनय आना चाहिए, वृक्ष की भांति। और यदि ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तप कर रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है, ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है, रूपवान हो गया, लेकिन फिर भी उसको देख करके कैसा रहे? तनाव में रहे,
झुका हुआ नहीं हो, कैसा रहे, ऊंट की भांति। जो ना हाथ ऐसे ऐसे जोड़ी खड़ा है, हाथ तक नहीं जोड़ते इनके, यदि जोड़ते भी आजकल तो कभी ऐसे जोड़ लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी यूं कर लिया, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, देखना तक भी ठीक से नहीं आता। इसका मतलब ये है कि गुणों का प्रदर्शन मात्र है, गुणों का अभिमान मात्र है, लेकिन गुण अभी वास्तव में प्रकट नहीं। ऐसा ज्ञान न स्वयं काम आता है, न किसी दूसरे के काम आता है। इसलिए इस ज्ञान के आधार से कोई मान न है। और ये तो पुरानी बातें हैं, आजकल के मान अलग अलग ही है। मेरे पास समय कम है, फिर भी आपको इशारा करूँ, रोज अपने पास समय कम ही रहता है, रहेगा। अपन 8 बजे चालू कर देगा, तब भी आप बेचारे बच्चे आपसे पेंसिल से आते हैं, उनका पेंसिल बना ले जाएगा। कितनी देर में? 5 मिनट। आजकल की मान, हम बाहर गए, हम बाहर गए, एक मिनट में ऐसे बोलता, और कुछ का नाम है ना, और कुछ का चिरकुट नहीं, और कुछ एक सोशल साइट। लोग किस बात का मान करते हैं। मुझे बोला, भैया आप तो बड़े हल्के हो, क्यों, क्या हुआ, वजन तो कम है मेरा। बोले वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। बोले कि आपका मैंने देखा, क्या देखा? बोले आपके फ्रेंड्स लिस्ट तो बहुत कम है। उसमें फ्रेंड्स लिस्ट होती है ना, तो आपकी फ्रेंड्स लिस्ट बहुत कम है, ये कितनी है? तो 40-50 लोग हैं। अच्छा, बोले आपका अकाउंट खुले तो 2 दिन हो गए हैं। बोले मैंने 2 महीने पहले खोला था, मेरी फ्रेंड्स लिस्ट कितनी है? कितनी है? तो 500 लोग। 500 कितने लोग हैं मेरे पास? 500। क्या मेरे पास नहीं, तो इसका मतलब मैं छोटा हूँ, और तुम्हारे पास 500, इसका मतलब बड़े हो। आके फेसबुक है कि नहीं? फेसबुक अकाउंट है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। ये सबके सभागार में अच्छी बात है, नहीं अपन यूज में लेंगे। आपको बताओ 10 दिन बाद की फेसबुक का अपन क्या कर सकते हैं, अभी नहीं बता रहा। तो साक्षात मेरे को सर से गायब हो जाओगे, मैं घर में देख लेंगे। नहीं रहे तो अच्छा, लेकिन व्यक्ति देखता है। आप लोग क्या देखते फेसबुक में? इसके कितने फ्रेंड्स हैं, अपने कितने फ्रेंड्स हैं, दूसरे कितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स लिस्ट किसकी बड़ी है। और फ्रेंड्स लिस्ट जिसकी बड़ी हो वो बड़ा व्यक्ति है, जिसकी लाइक्स लाइक्स देखते नहीं, फोटो अपलोड किया, अपलोड करके लाइक लाइक लाइक, ओ इसके 500 लाइक, इसके 1000 लाइक, अपने तो 10। मतलब इसके चक्कर में घुसा व्यक्ति बस दिन भर देखता रहता है, अपना समय गुजारता है, और समय को गुजारते हुए एक भी पल में कुछ भी नहीं आता। भले लाइक उसे 50 आए हो, 500 आए हो, 50,000 आए हो, 1 करोड़ भी आ जाए, तो तुम्हें मिलना क्या वाला है, ये तो बता दो मुझे। कोई चीज आपने अपलोड करी, डाली, रखी, उसमें लाइक्स आ जाए, क्यों बेटा, क्या होगा इससे? धन आएगा, संपत्ति आएगी, अपन जीवित ज्यादा रहेंगे, लोग अपनी पूजा करेंगे, क्या होगा? क्या उससे अपना पेट कितना बढ़ जाएगा। लोग की बात उससे क्या होगा? फ्रेंड्स में 500 के 1000 हो गए, क्या होगा उसका? जब अपन कभी दुख में होंगे तो सारे 1000 सामने आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ, लिख सकते हैं शायद, वी हैव सिंपैथी विद यू। लेकिन जो भोगना पड़ेगा, किसको भोगना पड़ेगा? अपने को भोगना है। पता नहीं क्यों तो किन किन बातों के चक्कर में अपन है, और किन किन बातों को सोच सोच करके पता नहीं कैसे कैसे मैसेज दिन भर भेजा करते हैं। लोग सोचते से भेजते हैं, सबसे बड़ा काम उनका भगवान का नाम कान में लेना। ग्रुप में क्या भेजना? बहनों क्या भेजते हो सुबह सुबह? जय जिनेन्द्र, भगवान की जय। भगवान आके देख लेते, पास में मंदिर है, इतना लिखने में समय निकालता है व्यक्ति, भगवान को देखेगा तो कम से कम काम कर जाते हैं। तुम्हारे जय जिनेन्द्र की किसी को आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में समय खराब करे, शक्ति खराब करे, और फिर घमंड करे उस बात का, मान करे हमारा ग्रुप। हम लोग मुझे इसी से बात बताते हैं, हम इतने ग्रुप में हैं, हम इतने ग्रुप के एज में हैं, हम ये बात को मैनेज करते हैं। दिमाग खाली हो गया तुम्हारा, पता नहीं हवा की चीजों को मैनेज कर रहे हो, अपनी आत्मा मैनेज नहीं हो रही है, अपने कर्म मैनेज नहीं हो रहे, अपनी कषाय मैनेज नहीं हो रही है, अपना घर मैनेज नहीं हो रहा है, और बाकी सब मैनेज करते हैं। जो एक्चुअल में मैनेज करने लायक बातें हैं
वो सब शून्य, और जहाँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, तब वो चीज बंद हो जाए बेटा तुम्हारे हाथ की भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है। उस कंपनी को बंद होने में कितनी देर कितना समय लगे तुम्हारे हाथ की भी नहीं है। एक एक पल रोने में जाएगा, जितना समय बिताए ना उससे बहुत ज्यादा, बहुत दुख होता है जब चीजें बंद होती है, नहीं मिलती है, चुरा ली जाती है, डेटा सीक्रेसी लीक होती है, वो जो दुख होता है ना, वो जब होगा ना तभी मालूम पड़ेगा। इंतजार करो, अपन मुक्त हो, जब मुक्त हो तो आनंद मिलेगा, और जब फंसा हुआ हो फंसा हुआ ही रहेगा। कम से कम इन बेकार की बातों को मान के छोड़ देना। काम आप करो ना करो आपके ऊपर, नहीं यूज करो ज्यादा भला, लेकिन इनको लेकर के अपने मान पैदा होने लगे, यानी अपन बहुत ज्ञान का दुरुपयोग लगे, ऐसे करके ये तो मान करने के आधार हुए। बचने के उपाय क्या है, इसको अपन कल विचार करेंगे कि क्या किया जाए कि हम मान ना करें। आप इतने ही सोच के आ जाना। गुस्से के बारे में तो सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन घमंड के बारे में लोगों को थोड़ा सा विचार डिफरेंट है। घमंड तो करना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, अपनी प्रशंसा खुद करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम भी कुछ हैं। हमारे बारे में यदि आपको हम नहीं बताएंगे स्वयं, तो फिर ये जनता मेरे लिए क्या सोचेगी। इसलिए अपन बताओ, 4 लोग खड़े हैं, अपन बताओ तो अपना मान होगा, अपना सम्मान होगा, लोग मान समझेंगे। इसलिए मान कषाय के बारे में हमारे जो विचार हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। कल तक आप थोड़ा सा विचार करके आना कि मान करना अच्छा है कि बुरा है। हम मंदिर की बात नहीं पूछना, हम हृदय से पूछना वास्तव में कि हम करते हैं तो करना भला है कि बुरा है, इतनी सी बात। तो यदि आप बोलोगे बुरा है तो मैं पूछूंगा आपसे बुरा क्यों है, और भला बोलोगे तो बनेगा पूछना। ठीक है, समझ में बात। अभी की बात यहीं तक करते हैं। ऐसा मानव धर्म है जो वास्तव में मान कषाय के अभाव से मुनीश्वरों के, भगवंतों के प्रकट होता है, और श्रावक भी इस मान कषाय को जान के उसे बुरा मान करके हम भी उसका अभाव करते हैं। निज आत्मा को जानने पर वो मिटता है, ऐसा उसका सीधा सच्चा उपाय है। अन्य भी कुछ उपाय हैं, उसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आर्जव धर्म के बारे में भी देखेंगे। और आपको प्रश्न है वो भी कल करेंगे, पूरी की बात ठीक है।